बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ कारी अनवर मौजूद हैं और इनकी निगरानी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं तरावी माशाल्लाह आज रात से अगर 29 शाबान का जो है चाँद का हिसाब सही हो जाता है, आज चाँद दिख जाता है तो तरावी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो तरावी का मैं फुल तरीका आपको आज बताने वाला हूँ, पूरा तरीका तरावी की नमाज़ कैसे पढ़ें। पिछले साल तो ऐसा ही था कि 2020 से चलते आ रहे लॉकडाउन, जिसके ज़रिए चलते हुए हमें घर में नमाज़ पढ़नी पड़ रही थी तरावी की भी। तो अब तो ऐसा माशाल्लाह नहीं है, हर जगह मस्जिद में नमाज़ हो रही है। तो इमाम साहब के पीछे ही माशाल्लाह सब नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं इमाम साहब के पीछे ही नमाज़ पढ़ने का तरीका बताने वाला हूँ, कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें नियत की ज़रूरत होती है। नियत क्या होती है? देखिए, नियत होता है दिल के इरादा करने को नियत कहते हैं। नियत दिल के इरादे को ही कहते हैं। तो जब आप तरावी की नमाज़ पढ़ने इमाम साहब के पीछे जाएंगे तो सबसे पहले आपको नियत करनी होगी। नियत कैसे करेंगे? मैंने बताया, दिल के इरादे को दिल में आप नियत करनी है आपको। कुछ लोग सोचते हैं ज़बान से लेना ज़रूरी है, ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है ज़बान से लेना। दिल में आप नियत कर लेंगे हो जाएगी। अब दिल में आपको क्या नियत करनी है? दिल में आप ये नियत कर ले कि मैं तरावी की नमाज़ सुन्नत बोलना ज़रूरी नहीं है, हालांकि ये सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन सुन्नत बोलना तरावी में ज़रूरी नहीं है। तो तरावी आप पढ़ रहे हैं तो सुन्नत ही है वो, तो सुन्नत बोलना ज़रूरी नहीं है। तो आप ये दिल में नियत कर ले कि मैं तरावी की नमाज़ पढ़ रहा हूँ 2-2 रकत करके इमाम साहब के पीछे वास्ते अल्लाह ताला के। बस इतनी नियत दिल में कर लेंगे तो नियत हो जाएगी। तो नियत तो ये हो गई। नियत होने के बाद आपकी दिल में हो जाएगी नियत, तो फिर इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधेंगे तो आपको भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं, लेकिन इमाम की तकबीर से पहले, इमाम की तकबीर के बाद। कि यानी इमाम ने अल्लाह अकबर कहा तो ऐसा नहीं करना कि इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा तो आपने भी एकदम अल्लाह। जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर, फिर आपको अल्लाह अकबर, इमाम साहब की तकबीर के बाद, इमाम की तकबीर के बाद आपको तकबीर बोलनी है। यानी इमाम साहब पहले तकबीर बोलेंगे, फिर उसके बाद आपको बोलनी है। इमाम से पहले नहीं करना कोई भी काम, इमाम साहब के बाद करना है। तो अल्लाह अकबर कहकर जब इमाम साहब नियत बांध लेंगे तो आपको भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। तो हाथ बांधने के बाद आपको सना पढ़नी है। इमाम साहब भी पढ़ेंगे और आपको भी पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खामोश बैठ जाना है। खामोश बैठ जाना नहीं है, खामोश तो खड़े रहना है इमाम साहब के पीछे। तो अब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब कुरान शरीफ शुरू कर देंगे पढ़ना, जो इमाम साहब शुरू करेंगे। तो अब इमाम साहब का खामोशी के साथ आपको कुरान मजीद सुनना है। आपको इमाम साहब के साथ कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ सना पढ़ के औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको खामोश खड़े रहना है और इमाम साहब की सुनना है। इमाम साहब जो पढ़ रहे हैं कुरान मजीद, कुरान शरीफ सुनना है आपको, तवज्जो के साथ दिल लगा के कुरान मजीद सुनना है। और जो है कुरान मजीद सुनने के बाद फिर इमाम साहब रुकू में जाएंगे और आपको भी रुकू में तकबीर कहकर जाना है। जैसे इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, रुकू में जाएंगे, आपको भी रुकू में जाना है। फिर ऐसे ही नॉर्मली आपको पहली रकात पूरी करनी है सजदे रुकू के साथ, जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हैं। और फिर खड़े हो जाएंगे, इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद कुरान मजीद शुरू करेंगे पढ़ेंगे, फिर आपको भी सुनना है वो। फिर बस ये है कि आपको इमाम साहब के पीछे तरावी में, जैसे नॉर्मली आप इमाम साहब के पीछे नमाज में सना पढ़ते हैं, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो आपको इमाम साहब के पीछे आपको यही पढ़ना है। और रुकू की, सजदे की और तहियात, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बाकी इमाम साहब के पीछे आपको सूरह फातिहा और क्या कुरान मजीद नहीं पढ़ना, सिर्फ इमाम साहब के पीछे कुरान मजीद और सूरह फातिहा आपको सुननी है। तो इमाम साहब के पीछे पूरा मुकम्मल तरीका तरावी का मैंने आपको बताया। तो तरावी की नमाज ऐसे पढ़ेंगे। देखिए, घर में तो अभी पढ़ नहीं रहे, इसलिए मैं घर का तरीका नहीं बता रहा। घर में तो फिर अपने अकेले नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अब तो मर्दों को तो इमाम साहब की, यानी मर्दों को तो जमात से ही पढ़नी चाहिए। अकेले पढ़ने से कोई गुनहगार तो नहीं होगा तरावी की नमाज़, अलबत्ता पढ़नी चाहिए इमाम साहब के पीछे जाके, यानी जहाँ भी कुरान मजीद हो रहा हो वहाँ पढ़नी चाहिए। तो मैंने आपको तरावी का तरीका बताया। तो और बाज़ लोग क्या करते हैं कि जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो रुकू में, इमाम साहब जब रुकू में जाते हैं तो जब रुकू में जाते हैं बाज़ लोग, यानी अल्लाह अकबर कहकर, जैसे वो बाज़ लोग थक जाते हैं, वो सोचते हैं जब इमाम साहब रुकू में जाएगा तो जब ही रुकू में जाएंगे। तो ये गलत है, ये मकरू है ये तरीका कि जब इमाम साहब रुकू में जाएंगे आप रुकू में शामिल हो, गलत है। जब इमाम साहब नियत बांध के अल्लाह अकबर कहकर शुरू कर दे तो आपको भी अल्लाह अकबर कहकर इमाम साहब के साथ शुरू कर देना है। शुरू रकात से ही शरीक होना है। इमाम साहब जब रुकू में जाने लगे जब शरीक नहीं होना है तरावी की नमाज में, वरना ये मकरू है, याद रखिए ये मकरू है। इमाम साहब के साथ शुरू से शरीक होकर कुरान मजीद सुने और कुरान मजीद सुने तवज्जो के साथ। तो
जब आपकी इंशाल्लाह तरावी की नमाज सही हो जाएगी। और आपका कुरान शरीफ भी तभी मुकम्मल होगा जब आप उसको शुरू से सुनेंगे इमाम के साथ, तकबीर कह के इमाम के साथ हाथ बांध ले। जैसे इमाम साहब तकबीर कह के हाथ बांधेंगे, आप भी इमाम साहब के साथ अपनी तकबीर कह के हाथ बांध ले और पूरा मुकम्मल कुरान शरीफ सुने तवज्जो के साथ। तो तवज्जो के साथ सुने, जैसे कारी साहब ने बताया, तवज्जो के साथ बिल्कुल सुने। कुरान मजीद में ये ना करें कि बाज़ लोग पीछे खड़े होकर खेलते रहते हैं, तो ये गलत है, बहुत गलत है। और अगर आप कहीं 10 दिन का सुन रहे हैं या 15 दिन का सुन रहे हैं तो वो कुरान शरीफ सुनने के बाद ये मत समझे कि तरावी मुकम्मल हो गई। बिल्कुल तरावी मुकम्मल नहीं है, अभी आपका कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ है, तरावी मुकम्मल नहीं है। तरावी पूरे महीने इसी तरीके से पढ़ें जिस तरह आपने तरावी 10 दिन की या 15 दिन की पढ़ी है। ये बाज़ लोग करते हैं कि कुरान मजीद कहीं 10 दिन का हो रहा हो, 10 दिन पढ़ के छोड़ देते हैं, आगे कुछ पता ही नहीं है। ये दो सुन्नतें अलग हैं। एक कुरान शरीफ को सुनना, ये एक अलग सुन्नत है, पूरा मुकम्मल सुनना, और पूरी तरावीह पूरे रमज़ान में पढ़ना, ये अलग सुन्नत है। और कुरान में भी आया वैज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो। कुरान पढ़ने जब पढ़ा जाए तो खामोश रहो, सुनो उसे तवज्जो के साथ, कहीं तुम पर कोई आफत ना आ जाए। कुरान में ये मौजूद है, तो इसीलिए कुरान को तवज्जो से सुने, खेल कूद में ना लगे, बिल्कुल तरावी शुरू से पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपकी तरावी की नमाज़ होगी। और जो कारी साहब ने बताया उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। तो कारी साहब हमारे माशाल्लाह भाई भी हैं, और जो है माशाल्लाह इनकी तवज्जो में मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगा, तो इसीलिए बनाई। उम्मीद है आप लोगों को पता चला हो। बाकी अगर कोई मसाइल पूछना चाहता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।